झारखंड के चीफ मिनिस्टर को डराने की कोशिश की है, धमकाने की कोशिश की है कि अगर आप नफरत फैलाओगे तो आग लगेगी। और बीजेपी के लोगों ने नफरत फैलाई है। पूरा देश जानता है कि सरकार अदानी जी के लिए चलती है, और जो हमारे युवा हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगार किया है, और झारखंड के लोगों को मालूम होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी का अदानी का पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है। गैस सिलेंडर के जो दाम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बढ़ा रखे हैं, उसको हम 450 रुपए का कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि अगर अंबानी जी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी एक रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे। मुंबई एयरपोर्ट जिसका था, उस पर सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी का प्रेशर लगता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, उसको डराकर धमकाकर उससे एयरपोर्ट छीनकर अदानी को दिया जाता है। हिंदुस्तान के जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं, दूसरे बिजनेसेस को कहा जाता है कि तुम टेंडर नहीं करोगे, उनको परे कर दिया जाता है। ये लोग आते हैं हमारे पास, हमें बताते हैं एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, धारावी 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन, नॉन ट्रांसपेरेंट टेंडर, मैंग्रोव की जमीन जिससे पूरी मुंबई को नुकसान होगा, वो आप ले रहे हो, एक्वायर कर रहे हो। धारावी के लोगों से पूछा ही नहीं आपने, उनको धमका के डरा के निकाल रहे हो। ये ड्यू प्रोसेस नहीं है, ये चोरी है। हम ड्यू प्रोसेस के खिलाफ नहीं है, और हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हिंदुस्तान में बड़े बिजनेसेस हैं और उनकी जगह है। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनकी जगह है, मगर हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि सिर्फ इनकी जगह होगी। और हम ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि एक अरबपति को हिंदुस्तान का पूरा धन चोरी करके पकड़ाया जाए। तो आप ड्यू प्रोसेस, ठीक है, जो ड्यू प्रोसेस है उसके हम खिलाफ हैं, मगर फेक प्रोसेस, धमकी, सीबीआई, ईडी, सरकार के एमएलए को अदानी जी कहते हैं, वो महाराष्ट्र में कहा जाता है कि राजनीतिक मीटिंग में जहां निर्णय लिया जा रहा था, महाराष्ट्र को गिराने का निर्णय लिया जा रहा था, उस मीटिंग में अमित शाह बैठे थे, उस मीटिंग में अदानी बैठा था। क्यों? अदानी जी महाराष्ट्र की सरकार को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? इसके खिलाफ लोगों ने एमएलए चुने हैं। आप करोड़ों रुपए देकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो तोड़ रहे हो। बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहा है, अमित शाह कर रहे हैं। एक है तो सेफ है का यही मतलब है, इसके खिलाफ है। अब अगर ड्यू प्रोसेस में अंबानी जी आए, अदानी जी आए, तो हम उसके खिलाफ हैं। हम खिलाफ हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो हिंदुस्तान का कानून है। मगर जब आप ड्यू प्रोसेस को तोड़ रहे हो, एक व्यक्ति को एयरपोर्ट, पोर्ट, स्टोरेज, हाईवे, डिफेंस इंडस्ट्री सारा पकड़ा रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसके हम खिलाफ है, क्योंकि ये एंटी नेशनल काम है। देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है पूरे देश को मालूम है। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए मणिपुर हिंदुस्तान का स्टेट है, मगर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। और मणिपुर में मैं गया हूं, मैंने अपनी आंखों से जो हो रहा है देखा है। हमारी पूरी सपोर्ट है। हमने सरकार को कहा है कि जल्दी से जल्दी हिंसा को बंद कीजिए, मगर नहीं हो रहा है। और इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट किसी का तो है। होम मिनिस्टर जी को अपना काम करना चाहिए, मगर किसी न किसी कारण होम मिनिस्टर अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे।
मगर जो मणिपुर में हो रहा है पूरा देश जानता है बिल्कुल गलत हो रहा है और हिंसा को एकदम वहां पे बंद होना चाहिए और एक बार फिर शांति आनी चाहिए। और जो मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा में जो मैंने कहा 4000 किलोमीटर हम चले कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। हमने मैसेज दिया कि अगर आप नफरत फैलाओगे तो आग लगेगी और बीजेपी के लोगों ने नफरत फैलाई है और इसीलिए आग लगती है। आग को सिर्फ कांग्रेस पार्टी मिटा सकती है क्योंकि हम मोहब्बत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं और हम नफरत को मिटाते हैं। और भाषण में मैं कहता हूं नफरत को नफरत नहीं हरा सकती है, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, इसीलिए हम कहते हैं मोहब्बत की दुकान। SRP मुकेश टाइम्स